हाय, कैसे हैं आप सब। आर्या टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या, आर्या टीचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बताते चले कि इसके पहले मैंने इसके पिछले वीडियोज में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करके बताया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और वेरीफाई कीजिए कि दोनों नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उस दोनों नंबर के खुद के प्रोडक्ट के। यानी दोनों नंबर की जो एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होना चाहिए उस खुद खुद के दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने इस चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए, जिसमें मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी उसको हम लोग बेसिक जो है बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एफटीयू को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास दो नंबर है। We have two given numbers 26 and 91। हमारे पास दो गिवन नंबर है 26 और 91। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों नंबर, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्या हो जाएगा, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। यानी आप 26 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बता चुके हैं पिछले वीडियोज में कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। पहले सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर, उससे डिवाइड नहीं हुआ तो फिर अगली प्राइम नंबर से चेक करते हैं। तो 26 ये इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से चेक करें तो क्या होगा, ये 13। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, यानी कि प्राइम फैक्टरेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही लास्ट में प्राइम फैक्टर आ गया तो प्राइम फैक्टरेशन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या हो गया, 2 इंटू 13। चलिए 91 का प्राइम फैक्टरेशन देखें। जो सेकेंड नंबर है इसका 91, इसका प्राइम फैक्टरेशन देखें तो 91 का प्राइम फैक्टरेशन देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि ये 9 + 1 10 जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद जो अगली प्राइम 3 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या है, 5 से नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट 1 है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं होगा। 5 के बाद मेरा प्राइम फैक्टर क्या है, 5 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या है, 7। तो 7 से इसको चेक करें, या 7 से डिविजिबल है 7, 1 2 रिमाइंडर 2 पे 1 21, 7 3 21। यस, ठीक है। तो क्या हो गई है, 7 इंटू 13। तो क्या हो गया, ये 7 से डिवाइड किया, 13 आया, 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, लास्ट डिजिट प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब कंप्लीट प्राइम फैक्टरेशन हो गया। तो 91 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
तो आइए पहले इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि यूँ कहें कि एफटीए फंडामेंटल सम अर्थमेटिक को यूज करके हमने चूंकि बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है एफटीए का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, क्या है कि ये दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने में काफी सहायक होता है। तो उस पिछले वीडियोस को आप वॉच करें जिसमें मैंने एफटीए का बेसिक कंसेप्ट जो है बताया है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका बताया था हमने कि क्या एलसीएम निकाल लिया था कि each prime factors, consider each prime factors with highest power of common primes। ठीक है, यानी इसमें हम लोग जितना सारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें आता है सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक प्राइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट पावर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 213 है, इसके प्राइम फैक्टर 713 है। तो 2 इंटू, अब देखिए 13 दोनों में कॉमन है और 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें भी 1 है, 1 यानी 13 है। तो 13 2 इंटू 13 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 7। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आए सभी मल्टीप्लाई हुए विद कंसीडर कॉमन प्राइम्स। कॉमन प्राइम्स जो आया उसको हमने क्या किया, उसका हाईएस्ट पावर यानी दोनों में कॉमन, यहाँ भी 1 पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 यानी 13 ही रह गया। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर ईच प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम्स विथ कंसीडरिंग हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स। सभी प्राइम्स को मल्टीप्लाई करना है और जो प्राइम कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, इसको हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 13। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ देखें, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल। अब देखिए एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में केवल कंसीडर करना रहता है कॉमन प्राइम्स। ठीक है, पिछले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी थी कि एलसीएम में क्या करना रहता है और एचसीएफ में क्या करना रहता है। इसके लिए आप जो है हमारा पिछला वीडियो जो कि एफटीए से संबंधित कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है, वो आप निश्चित रूप से वॉच कर लें। तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, जो दोनों नंबर जिसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है उस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकल जाती है तो उसमें देखते हैं कि जो प्राइम नंबर कॉमन है केवल उसी को इसमें लेते हैं और उसका हायर पावर ले लेते हैं। तो देखिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये है। ठीक है, और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है। ठीक है, इस दोनों में जो कॉमन प्राइम है वो ले लिया। इस दोनों में कॉमन क्या है, केवल 13 है और 13 का हायर पावर क्या है, इसमें भी 1 ही है और इसमें भी 1 ही है, यानी कि 13 का हायर पावर एंड 13 कॉमन है। तो ये हो गया एचसीएफ। क्लियर? तो ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकल। ठीक है, तो अब हमको करना, अब ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो हमारा कंडीशन है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, कि दो नंबर का जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है उस दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो उतना ही आना चाहिए जितना कि उस दोनों खुद के दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के से जो आए। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई, चलिए वेरिफिकेशन देखते हैं। एलसीएम क्या है 26 और 91 का इंटू एचसीएफ किसका, उसी का 26 और 91 का। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए। तो ठीक है, अब ये आप देख लें। तो ये हमारा एलसीएम कितना आया है 2 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लिख रहे हैं, ऐसे ही रखें, इंटू यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13 ही है। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो हमारा एलसीएम क्या आया है 2 इंटू 7 इंटू 13
और HCF क्या आया है 30। इसको आप मल्टीप्लाई कर ले और फिर जो दोनों नंबर है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स क्या है 26 और हमारा 91 है। ठीक है, ये हमारा नंबर था। इस दोनों नंबर का खुद का मल्टीप्लिकेशन आप निकाल लें। इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है जो आएगा, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स निकाल ले। दो अब आप देखेंगे कि दोनों ही क्या आएगा, दोनों ही इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों ही इक्वल आएगा तो आप क्या लिख देंगे, हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, दोनों क्या आएगा, इट शुड बी, इट शुड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से दोनों जब इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे वेरीफाइड। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ, जहां पे हमने एफटीए को यूज करके यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली यूज करके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला और फिर उसका वेरिफिकेशन किया। तो ये इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आप याद ही रख लेंगे। क्या होता है कि किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा उस दोनों नंबर के खुद के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखेंगे, मे भी इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। तो अब इरेज करते हैं इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया आपका। अब इसको देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। टू नंबर्स 510 एंड 92। तो ये यूज करेंगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चलिए, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको प्राइम फैक्टराइज कर ले। तो पहला नंबर हमारा है 510। 510, चलिए इसको हम लोग इधर प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 510 तो 510 ये हमारा इवन नंबर है। पहले 2 से पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चूंकि ये डिविजिबल है तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 10, 1 0 2 5 10। ठीक है, 2 से ये डिविजिबल हुआ, क्या है 255 आया। अब लास्ट डिजिट इसका 5 है, ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं तो 5 5 10 और 2 12 12 3 से डिविजिबल है, अतः यह 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से तो 3 8 जा 24, तो 25 में 24 गया 1 और 1 पे 5 15
तो क्या हो गया 1 5 15, तो 3 5 जा 15, 85, ठीक है। अब ये 8 और 5 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा 70 30 85 है। अब ये 3 के बाद जो अगला प्राइम है क्या है 5, तो 5 से इसकी चूंकि 5 से डिविजिबल क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 से डिविजिबल होगा 1, 5 7 जा 35 यानी 7, तो 17 यहाँ पे क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, यानी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज्ड हो चुका है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है 92, इसको भी प्राइम फैक्टराइज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, क्या होगा ये 2 4 जा 8 1 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये 46, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 23, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे 23 क्या आ गया, ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया, यानी ये भी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज हो चुका है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखें, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, तो ये दोनों नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइज हो चुका है। अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखें। एलसीएम देखते हैं इसका, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इसका देखिए, इसमें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग इसका एलसीएम निकाले, तो एलसीएम हमने क्या बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विथ कंसिडरिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, यानी एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, सभी प्राइम्स जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स आए हैं सभी प्राइम्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जहाँ जो कॉमन प्राइम होता है उसका हाईएस्ट पावर वहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हायर कॉमन कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 का स्क्वायर, हायर जो कॉमन प्राइम है उसका हायर पावर क्या है 2 का स्क्वायर 2, तो इसे लिख दिया। अब उसके बाद बाकी सभी प्राइम्स कॉमन नहीं है, इसमें 3 है 5 है 17 है, इसमें क्या है 23 है, तो जो नॉन कॉमन प्राइम्स है उसको हम लोग लिखते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी कि इसके बाद क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 17, इसके बाद जो कॉमन नहीं है सभी प्राइम्स आपस में लगातार आती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू इसमें बचा हुआ है 23। तो इस तरीके से ये एलसीएम हो गया इसका, ठीक है। अब इसका एचसीएफ देखें, एचसीएफ क्या हो जाएगा इस दोनों नंबर का, एचसीएफ में हम लोग केवल कॉमन प्राइम से लेते हैं, दोनों जिस दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं उस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम है उस कॉमन प्राइम का हायर जो पावर है केवल वही लेंगे, केवल कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर इंटू 23 और यहाँ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो दोनों में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 जो है वो कॉमन है, 2 जो है वो कॉमन है, और मैक्सिमम कॉमन जो प्राइम नंबर है उसका मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन है, ये हमेशा क्या लेना एचसीएफ में कि कॉमन प्राइम को ढूंढना है, और कॉमन प्राइम में मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो मैक्सिमम यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम यहाँ 2 का पावर 1 इसमें भी शामिल है, लेकिन 2 का पावर 2 इसमें शामिल नहीं है, केवल यहाँ 1 है, यहाँ 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 यानी कि 2, तो एचसीएफ दोनों नंबर का क्या हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, जो हमारा ये वेरीफाई करना है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर ले, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया उसको मल्टीप्लाई कर ले। एलसीएम हमारा क्या आया है
2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हमारा आया है एलसीएम, और इसका फिर एचसीएफ आया है 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इतना आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और इसको दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी निकाल दें, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल दें। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ये भी आप निकाल दो, 510 एंड 92, इस दोनों का भी आप मल्टीप्लिकेशन निकाल दो, ठीक है। ये कंप्लीट जो सॉल्व करके जो आता है वो और ये निश्चित रूप से क्या होगा, इट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, आप निकाल लेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल आएगी, और इक्वल आएगी तो हम तब क्या कर देंगे, हेंस, तब क्या लिखेंगे, अगर इक्वल आएगी उस वक्त क्या लिखेंगे, हेंस, चाहे यहीं पे लिख देंगे इक्वल वेरीफाइड, ठीक है, सिंपल लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि दोनों इक्वल आएगा, मतलब जो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3, ठीक है। तो चलिए अब अगली वीडियोस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक्चुअली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे, बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। We have given two numbers 336 and 54, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट। चलिए, तो पहला नंबर हमारा है 336, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा है 54। चलिए, तो एक एक करके हम लोग यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 336 ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगी, 168, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो गई, फिर ये 2 से फिर से डिविजिबल होगी, ये इवन थी, ये भी आई इवन, तो 2 से डिविजिबल होगी, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है, 84। फिर ये इवन है, फिर ये 2 से डिविजिबल होगी, जब तक ये 2 से डिविजिबल होगी तब तक 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे, आगे अगली प्राइम का भी यूज करेंगे, जब 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो अगली प्राइम की डिविजिबिलिटी रूप से चेक करेंगे अगली प्राइम, ठीक है, ओके। तो अब ये 2 से डिविजिबल होगी तो कितना हो जाएगी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42, ठीक है, फिर ये 2 से लगेगी 21। अब ये 2 से 21 क्योंकि ऑड है इसलिए 2 से नहीं लगेगी, तो 2 के बाद की प्राइम फैक्टर कौन है, 2 के बाद की प्राइम नंबर कौन है, 3, तो 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 से यस ये डिविजिबल है, 3 से 1 जा 21। अब ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ गई है, प्राइम नंबर आ गई, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ जब प्राइम नंबर आ जाएगी तो वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यानी ये नंबर जो है कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज्ड हो चुका है। तो इसका प्राइम फैक्टर देखें कितना है, 2 इंटू 2, 2 कितनी है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है,
चलिए अब 54 को भी, सेकंड नंबर जो हमारा 54 है उसको भी प्राइम फैक्टराइज हम लोग कर लेंगे। 54 को प्राइम फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो ये 2 से लगेगा 27, 2 से अब नहीं लगेगा, तो ये अगली प्राइम 3 से लगेगा 9, फिर ये 3 से लगेगा 3, प्राइम नंबर 3 आ गई, यानी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज ये हो गई। तो चलिए इसको क्या, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 का पावर 3। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो हमारा नंबर था वो प्राइम फैक्टराइज हो चुका है। पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये आया और दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का निकाल लेंगे, है ना। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो नंबर हमारा क्या है 336 एंड 54। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो नंबर्स है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उस प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रत्येक प्राइम नंबर्स को उस प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाली प्रत्येक प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो कॉमन प्राइम है उसका हायर पावर लेते जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्राइम हमारा 2 है जो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इस दोनों में 2 का पावर जो 4 है वो मैक्सिमम 2 का पावर जो कितना है 4, ये मैक्सिमम है, तो 2 का पावर 4 आ जाएगा। हमने एलसीएम में क्या कहा है कि जो कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विथ कंसिडरिंग द हायर पावर ऑफ मैक्सिमम हायर पावर ऑफ कॉमन प्राइम, यानी जो दो नंबर की या दो से अधिक नंबर की हम जो एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, तो जो नंबर्स की जो प्राइम फैक्टरेशन आई है उस प्राइम फैक्टरेशन में आने वाली प्राइम्स को प्रत्येक प्राइम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो कॉमन प्राइम्स है उसका मैक्सिमम पावर लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन यहाँ 2 और 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 इसमें 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर 4 है, तो 2 यहाँ कॉमन प्राइम का जो मैक्सिमम पावर है 4, ये 2 का पावर 4 हम लेंगे इनटू अगली प्राइम क्या है 3 है। अब देखिए 336 के प्राइम में प्राइम फैक्टरेशन में 3 है प्राइम और 54 के प्राइम फैक्टरेशन में 3 है। अब इस दोनों में यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर जो जिसमें है उसको ले लेंगे। 3 का पावर मैक्सिमम क्या 3, दोनों कॉमन प्राइम्स आ गए, बाकी जो नॉन कॉमन प्राइम है उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो नॉन कॉमन यहाँ पे क्या है 7, तो 7 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा इस दोनों नंबर का। अब आइए एचसीएफ लेते हैं, ये आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, एचसीएफ 336 एंड 54 का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो अब दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो फिर से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन को कंसीडर करेंगे। एचसीएफ में जैसा कि मैंने बताया कि एचसीएफ में दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम ढूंढ लेंगे, केवल कॉमन प्राइम ही एचसीएफ में लेते हैं, और कॉमन प्राइम में मैक्सिमम जो कॉमन प्राइम है उसकी मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इस दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इस दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम 2 दोनों में कॉमन है, चलिए 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 1 इसमें भी शामिल है, लेकिन 2 का पावर 4 यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 2 का पावर 1 है। तो यहाँ पे जो कॉमन प्राइम 2 है उसका मैक्सिमम कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन 2 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 का 4 है तो इसमें 2 का 4 नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या हो गया 2, जो कॉमन मैक्सिमम कॉमन प्राइम क्या हो गया 2 एंड अगली कॉमन क्या है 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 का पावर 3 है, इसमें 3 का पावर 1 है, तो इस दोनों में जो है यहाँ 3 का पावर 1 जो कि इसमें भी शामिल होगा 3 का पावर 1 होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉमन दोनों में क्या होगा 3 का पावर 1, इसमें मैक्सिमम पावर 3 का पावर 1। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गए, जो इस एचसीएफ में केवल कॉमन लेते हैं, उसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है वो लेते हैं। तो इसमें 2 प्राइम कॉमन थे 2 और 3, और दोनों प्राइम का जो मैक्सिमम कॉमन था वो 2 था, पहले में 2 का पावर 1 था, दूसरे में 2 का पावर भी 1 था। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो दोनों नंबर्स की जो एचसीएफ हो गई वो हो गई 6।
और एलसीएम यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 4 यानी कि 16, 2 का पावर 4, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 8 2 जा 16, ठीक है। और जब 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए, तो अब हमको जो ये वेरिफिकेशन करना है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल ले दोनों का। चलिए, तो एलसीएम हमारा, ये चाहे तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख ले, ऐसे ही लिख देते हैं। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 16 इंटू 27 इंटू 7, और हमारा जो एचसीएफ आया वो 6 आया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब जो आएगा आपका देखेंगे, आपके लिए छोड़ा, ठीक है। ये तो बेसिक है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब ये इस साइड हमने कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या है, एक है 336 और दूसरा है 54, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दोनों जो आएगा इट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, निश्चित रूप से इक्वल आएगा। आप निकाल के तो चेक कर लेंगे, इक्वल आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको लिख करके आप यहाँ पे जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई के यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई के यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे कि दोनों इक्वल आया, जैसे इक्वल आएगा तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्या होगा, वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट किया, एंड अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप सभी से ये विशेष रूप से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा कुछ नहीं है, बट इससे ये होगा कि हमें हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आपको हमारी ये गुजारिश है, आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरी जो विशेष फोकस है कि एनसीईआरटी सीबीएसई के बच्चों के लिए विशेष रूप से जो है मैथ, साइंस और सोशल साइंस बेसिक कंसेप्ट विद सॉल्यूशंस मैं लेकर आऊँ, और आई होप कि ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी एडवांटेजेस साबित होगा आने वाले समय में। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियोज में।